हाय दोस्तों, आज हम मैक संख्या के बारे में बात करेंगे। मैक संख्या क्या होती है, इसके कितने प्रकार, इससे हमें क्षति क्या हो सकती है और लाभ क्या हो सकता है। तो जो मैक संख्या होती है वह किसी भी माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि जब खुला आकाश रहे या कि बादलों में रहे तब की बारे में बात करें, तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, ठीक ना, क्या किसकी चाल, किसी पिंड की चाल, और उसी माध्यम में ताप और दाब की परिस्थिति में ध्वनि की चाल, उसी माध्यम का मैक संख्या कहलाती है। उसी माध्यम की ध्वनि के लिए क्या कहलाती है, मैक संख्या कहलाती है। यानी इसकी जब हम बात करते हैं मैक संख्या की, तो मैक संख्या की सूत्र के बारे में बात करें तो क्या होता है इसमें, एक तो ऊपर हो जाएगा आपका पिंड की चाल, ठीक ना, चाल स्पीड ऑफ पिंड, और एक हो गया ध्वनि की चाल। किसकी हो गई, ध्वनि की चाल हो गई आपकी, ठीक है, इसमें ध्वनि की चाल हो गई। अब आपके तो यानी सीधे कह सकते हैं कि पिंड की, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में जो है किसकी चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है। अब जब इसकी परिभाषा वैसे देखें तो क्या होती है कि देखते हैं कि किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं या जिस परिस्थिति में हम गणना कर रहे हैं उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की और उसी माध्यम में मैक संख्या कहा जाता है। मैक संख्या का उपयोग जो है तो वायु की चाल नापने, वायुयान की चाल मापने में किया जाता है। ये आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। तो इसकी जो जब संख्या बात करें मैक संख्या, तो मैक संख्या का जो सूत्र के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम में पिंड की चाल और बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या कहलाती है, मैक संख्या कहलाती है। अब जैसे वायुयान के बारे में बात करें, उदाहरण के लिए वायुयान, तो वायुयान के लिए कैसे, तो देखिए वायु जो है तो एक हो गया पिंड हो गया वायुयान, यानी हेलीकॉप्टर बात करें या कोई भी बात करें, वायुयान, वायुयान क्या हो गया, एक पिंड हो गया, जो कि क्या है, एक पिंड है, रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, यानी पिंड हो गया ये। और दूसरा अपने पास जो है बात करें जो ध्वनि छोड़ती है, तो वो एक ध्वनि भी हो गई, क्योंकि जब आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो वायुयान कोई निकलता, रॉकेट निकले या हवाई जहाज निकले, ठीक है, तो क्या होता है एक पीछे की तरफ आपने एक ध्वनि छोड़ता है, तो वो ध्वनि भी छोड़ता है। तो ये इस कारण से, इससे जो है तो इसका लाभ यही है कि हम वायुयान की इसमें चाल भी माप सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये फिर हम बात करें कुछ उदाहरण। मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये जा रहा है आगे की तरफ, इधर अग्रसर हो रहा है, तो ये अपनी तरफ क्या होगा, ये ऐसी ध्वनि छोड़ेगा, ये धीरे धीरे ये ऐसी ध्वनि छोड़ता जाएगा, ये छोड़ता जाएगा ध्वनि, ये अच्छा इसलिए। और मान लीजिए कि अपने पास इधर जो है तो कोई एक, ठीक, ये लगा हुआ सिग्नल लगा हुआ है, जो कि हमें एंटीना लगा हुआ है, एंटीना हमें क्या है उसका सिग्नल देगा कि वायुयान कितनी दूरी पर है, कितनी है। तो ये हो, तो अब बात करते हैं मैक संख्या। तो इस आधार पे हमें मैक संख्या कितनी किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, तो ये कि हो सकता है कि जो पिंड की चाल होगी, पहली चीज़ जो पिंड की चाल होगी या कि वायुयान की ध्वनि की चाल के बराबर हो, यानी इसका मतलब होगा क्या, मैक संख्या एक हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि ये पिंड की चाल और वायुयान की चाल क्या है, बराबर है, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल क्या है, बराबर है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये तो बराबर की स्थिति में होगा। अगर मान लीजिए बराबर हो गया तो एक हो गया, अगर मान लीजिए कि बराबर ना हुआ, दो हो गया, तब दो, मैक संख्या दो हो गई। तो मैक संख्या दो का होने का मतलब ये होगा कि पिंड की चाल कितनी, दो थी, और ध्वनि की चाल कितनी थी, एक थी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपना पिंड है, ठीक है, पिंड की चाल ध्वनि की चाल का क्या होगा, दोगुना होगा। क्लियर, क्लियर। दूसरी बात और बात करें और देखें उदाहरण में, अगर मान लीजिए कि वो तीन हुई तो तीन में भी क्या होगा, 3/1, यानी क्या होगा कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल का 3 गुना होगा। इसी प्रकार वो बढ़ता जाएगा। तो एक इधर से एक प्रॉपर्टीज बनती है कि अगर मान लीजिए कि ध्वनि की चाल कितनी हो, एक हो, एक से अधिक हो, अगर ध्वनि की चाल सॉरी ध्वनि की चाल नहीं, यानी मैक संख्या एक से अधिक हो,
अगर मैक संख्या 1 से अधिक होगी तो उसे क्या कहते हैं, पराश्रविक ध्वनि। पराश्रविक ध्वनि, पराध्वनि, हाँ पराध्वनि यानी सुपरसोनिक सीधे कह सकते हैं, पराध्वनिक यानी 1 से अधिक होने पर क्या कहते हैं, उसे पराध्वनिक कहते हैं यानी सुपरसोनिक कहते हैं। और जब यही संख्या 1 से अधिक होते होते 5 से अधिक हो जाए तो क्या होगी, कुछ कहते हैं ना कि किसी चीज़ की बढ़ने की कोई लिमिट होती है, अति होती है, तो अति पराश्रविक ध्वनि, पराध्वनि कहला जाएगी। तो ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरसोनिक ध्वनि, यानी जब 5 से अधिक हो, 1 से अधिक होगी तो सुपरसोनिक, और जब 5 से अधिक होगी तो क्या होगी, हाइपरसोनिक। ये इधर तक क्लियर। अब इसमें और बात करें, जब ये ध्वनि निकलती है, ठीक है, अब जैसे ये निकले, ये डायग्राम को इसको देखिए थोड़ा, जब ये ध्वनि निकलती है अपने इधर, ठीक है, जब मान लीजिए ये ध्वनि जब निकलती है इधर से, तो क्या करती है, एक जो है शंकुकर कुछ ऐसा, ये ऐसे ऐसे करके जो है एक अपनी तरंग छोड़ती जाती है, शंकुकर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये ऐसी तरंग छोड़ती जाती है, ये इसका संचरण है। और जब यही संचरण होता है शंकुकर, और क्या होता है, इससे विक्षेप, ये इसको हम कह सकते हैं विक्षोभ भी होता है, तो इससे जो क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और इस विक्षोभ के संचरण को ही हम क्या कहते हैं, प्रघाती तरंग कहते हैं। इस विक्षोभ को ही हम क्या कहते हैं, प्रघाती तरंगे कहते हैं, यानी शॉक वेव कहते हैं। और ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए खुदानखास क्या हुआ कि कोई प्लेन जा रहा है ऊपर से, ठीक है ना, और उसके नीचे जो है तो क्या हो जाए कि कहीं पास में एक जो है तो ऐसी, मतलब बात करें इमारत हो जिससे उसकी ध्वनि जो है तो क्या हो, टकराए, ठीक है। और जब टकराएगी तो क्या होगा, उससे जो है तो भवन से टकराने से क्या होगा, तरंगों की, प्रघाती तरंगों की हानि होगी। और जब प्रघाती तरंगों की हानि होगी तो मतलब क्या होगा कि हम उसका सही जो है तो उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें अपने पास होगा, इसका डिफ़ॉल्ट मतलब एक निगेटिविटी बात कहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो हवाई अड्डे बने होते हैं तो वहाँ पास अधिक ऊंची इमारत बनाने के लिए गवर्नमेंट कभी आदेश नहीं पारित करती, ठीक। तो थैंक यू। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, यस हमें फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।